हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका द स्कॉलर्स यूट्यूब चैनल पर। आज हम अपनी क्लास करेंगे SAS 34, जिसमें कि 826 से लेकर 850 तक के वर्ड को हम डिस्कस करेंगे। ब्लैक बुक की 7 सीरीज़ है। आपको ब्लैक बुक जो 2024 वर्जन है उसमें मिल जाएगी। आप जाकर नंबरिंग के थ्रू भी देख सकते हैं, मतलब सेम नंबर मिलेंगे। बाकी PDF के जो हमारे स्पेसिफिकेशन है आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। और कंटेंट बेसिकली 3 चीज़ों पर वर्क करता है। इसमें 25 हमारे मेन वर्ड होते हैं। एक्स्ट्रा डिवीज़न वर्ड हम जैसे साइनो हो गए, एंटो हो गए, वो भी डिस्कस करते हैं। और बाकी रैपिड फायर ऑफ C3 साइनो सीरीज़, जो कि C3 सीरीज़ हम कर चुके हैं, उसको भी हम साथ के साथ ही लेकर चलते हैं, यानी कि उसका रैपिड डिवीज़न करते हैं। बेसिकली 10 वर्ड होते हैं जो कि हमने आज तक रिवाइज नहीं करे। तो कोशिश यही है कि आपकी C1 के साथ ही C3 का रिवीजन आपका हो जाए, मतलब दोनों सीरीज़ आपको याद हो जाए आराम से। बाकी एफर्टलेस तो हमारी चीज़ें हैं ही, आपको एफर्ट मारने की कुछ भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और याद कैसे करना है, कैसे करवाना है, ये दोनों ही चीज़ आपको हमारे सेशन में मिल जाएगी। बाकी देखते हैं हमारा आज का पहला वर्ड है मेंटेन। इजी वर्ड आया है तो कोई भी ट्रिक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेंटेन होता है बनाए रखना, केयर हो जाएगा मतलब देखभाल करना। अबंडन ये भी इजी वर्ड है, मतलब त्यागना, छोड़ देना किसी चीज़ को, तो इसका एंटो हो जाएगा। बाकी देखभाल करने की बात करते हैं तो टेंड हमने एक वर्ड का रखा है C3 का। 1057 पर जाकर देख सकते हैं आप, यही वर्ड था टेंड, मतलब कि देखभाल करना। वहाँ पर हमने इसको टिंडे से रिलेट किया था, मतलब टिंडे की देखभाल कर लो वरना खराब हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, मतलब कि केयर फॉर। तो आप इसको रिवाइज कर सकते हैं फटाफट से। और नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड मैं आपको बता दूं 831 तक। नॉर्मली ये 4 से 5 वर्ड हैं, जिसमें माल ये निगेटिव सेंस देता है। रूट वर्ड से हम इन सभी को देखेंगे। बाकी इस वर्ड की बात करते हैं तो मलेवलेंट, यानी कि दुर्भावनापूर्ण, बुरा चाहने वाला, डिस्पाइटफुल हो जाएगा। वैसे इजी वर्ड है। और एंटो की बात करें तो काइंड। इससे रिलेटेड वर्ड देखते हैं, फिर हम रूट वर्ड की तरफ चलेंगे। एवर्जन हमने देख रखा है, इसे एक वर्जन को लोग बहुत ज़्यादा डिसलाइक कर रहे हैं, मतलब नापसंद कर रहे हैं। और कंटेम्प्ट, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से रिलेट कर रखा है, मतलब अवेला करना, घृणा करना, तो वो हो जाएगा। और डेस्पिकेबल मतलब देसी पी के बिल लगाना घृणित काम होता है, हेटफुल काम होता है, कंटेम्प्ट होता है। ठीक है। डिसडेन, दिस दिन का हमें, यानी इस दिन का हमें तिरस्कार करना चाहिए था। तो आप देख सकते हैं बाकी सभी इजी वर्ड दिख रहे हैं मुझे। ग्रज भी हमने देख रखा है, मतलब गुरु जी से मनमुटाव हो गया, मतलब मनमुटाव होना या फिर द्वेष होना। अब इसमें मालिश आ रहा है तो नेक्स्ट वर्ड हमारा यही होगा, तो देखेंगे हम। बाकी अवर्जन आ रहा है तो यहाँ पर आ गया। तो देखते हैं हम रूट वर्ड हम थोड़े से डिस्कस करते हैं। अब इन सभी में माल वर्ड आ रहा है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। ये मालिश हो जाएगा, मलिशियस हो जाएगा, मलाइन हो जाएगा, और मैलिग्नेंट। ठीक है, तो ये 831 तक वर्ड है। हम रूट वर्ड देखेंगे। जैसे ये माल होता है, मतलब होता है इसका बैड, इविल, बुरा। अब जहाँ पर माल जुड़ेगा स्टार्टिंग में, तो वहाँ पर उसकी सेंस इविल से आएगी, बुरे से आएगी, बैड से आएगी। ठीक है। अब मैलोड्रोइट मतलब माल प्लस एड्रोइट। अब एड्रोइट की बात करते हैं तो एडवोकेट रोहित बहुत ज़्यादा स्किलफुल है, निपुण है, ये हमने पहले कर रखा है। तो माल और एड्रोइट मतलब स्किलफुल, तो इनएक्सपर्ट हो जाएगा, मतलब दक्ष न होना, क्योंकि निगेटिव जुड़ गया है इसमें। मैलेडे मतलब कि डिजीज़ विच इज़ बैड, बीमारी जो कि बहुत ज़्यादा बुरी होती है। मलेशियस मतलब हैविंग बैड फीलिंग, मतलब बुरी भावना का अंतर्निहित होना। और माल कंटेंट मतलब कि असंतुष्ट हो जाएगा। मालेडिक्शन मतलब कि माल प्लस डिक्शन हो जाएगा कर्स। बैड वर्ड्स मतलब कि अभिशाप, ठीक है, जो हम शाप देते हैं। और मेलिवोलेंस या फिर मेलिवोलेंट हो जाएगा तो इल फीलिंग, यानी कि बुरी भावना। तो आप इन सभी को एक बार रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि हमारे जो वर्ड हैं, जैसे पहला वर्ड था हमारा मेलिवोलेंट, मतलब कि दुर्भावना या फिर बुरा चाहने वाला, डिस्पाइटफुल हो जाएगा। और एंटो हो जाएगा काइंड। नेक्स्ट था हमारा मालिस, यानी कि द्वेष, द्वेष भावना होना, बिटरनेस हो जाएगा, इल फीलिंग हो जाएगा। ग्रज हमने अभी देखा, मतलब गुरुजी से मनमुटाव हो गया था। और एंटो की बात करें तो गुडविल, काइंडनेस, सिंपैथी, तो ये सभी इजी हो जाएंगे। माल जुड़ जाएगा, तो आपको अगर माल रूट वर्ड से पता होंगी चीज़ें, तो आपके लिए सभी वर्ड ये आसान हो जाएंगे। और मलेशियस इजी वर्ड है। मलेशियस भी मतलब दुर्भावनापूर्ण, स्पाइटफुल हो जाएगा। और विक्ड हो जाएगा, मतलब कि दुष्ट। और एंटो की बात करें तो बेनाइन मतलब बेनिवाल, नो बेनिवाल लोग मिलकर दयालु होते हैं, सौम्य होते हैं। डिसेंट इजी वर्ड है। बेनिवोलेंट हमने देख रखा है, मतलब कि परोपकारी। नेक्स्ट वर्ड हमारा है मलाइन, यानी कि माल इसमें भी आ रहा है, मतलब बदनाम करना, बेसमिट्स हो जाएगा। और बेलफुल, इविल, स्लेंडर, मानहानि करना। और एंटो की बात करें तो प्रेज, और बनाइन दोबारा आ गया। बाकी अगर ये जैसे एक वर्ड हैं, ये आपको अगर याद नहीं निकल रहे हैं तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, आगे अभी काफ़ी वर्ड पड़े हैं उनमें आएंगे। बाकी बदनाम करने से रिलेटेड, मतलब फ्लैग हमने देखा था, फलक इसमें रिलेट किया था, गाना हमने बनाया था इसको, फलक तक चल साथ मेरे धब्बे लगाने। ठीक है, थोड़ा सा हमने इसको
छेड़छाड़ करी थी तो धब्बे लगाना इसका मीनिंग हो गया था। स्मेयर हमने देखा था, मतलब इस मेयर की बदनामी हो गई, मतलब इस पर दाग दाग लग गया, धब्बा लग गया। तो आप इनको भी रिवाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट है मालिग्नेंट, मतलब कि घातक, हार्मफुल हो जाएगा, विशेष हो जाएगा, मतलब कि दुष्ट। ठीक है। मनाइन दोबारा आ गया, हानिकारक। ठीक है, तो इसमें माल आ रहा है, इससे भी आप रिलेट कर सकते हैं। डेट्रीमेंटल मतलब तेरी मेंटल सोच हानिकारक है, हार्मफुल है। बनाइन आ गया यहाँ पर एंटो में। और बाकी इजी वर्ड दिख रहे हैं। इंसीडियस, इन सीडी का प्रयोग अब हानिकारक है, घातक है। ठीक है। हार्मफुल, कनिंग तो सभी इजी वर्ड हैं। डिसाइडफुल कई बार बता दिया है, मतलब दे सीट मेरी जो तूने छल से ली थी। बाकी सिंसियर भी इजी है। लिथल, इसमें ले थल सेना और घातक बन जा, है ना, बहुत घातक बन जा। इंडियन थल सेना ले और घातक बन जा, मतलब मालिग्नेंट बन जा। तो यहाँ पर भी माल से रिलेट कर सकते हैं। फैटल भी हमने करा रखा है, मतलब अटल जी दुश्मनों के लिए जानलेवा थे, घातक थे। हार्मलेस इजी वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं मेमथ। मेमथ का मतलब होता है विशाल, गिगेंटिक हो जाएगा। एनॉर्मियस मतलब कि विशाल हो जाएगा। तो इजी वर्ड है मेमथ भी। और इनफाइनेटेसिमल हो जाएगा, मतलब कि अति सूक्ष्म। टाइनी, स्मॉल तो सभी इजी वर्ड हैं। कोलोसल हमने देखा था, कलोस हुआ ऑल, मतलब सभी विशाल वस्तुओं का, मतलब एनॉर्मियस बड़ी चीज़ों का। और बाकी सभी इजी दिख रहे हैं मुझे। पटाइट हो जाएगा। एनॉर्मियस मतलब नॉर्म्स, जैसे एनॉर्मियस यहाँ पर भी आया था, एनॉर्मियस यहाँ पर भी आया था। तो ये मेन वर्ड की तरह हमने C1 के 497 पर हमने ऑलरेडी देख रखा है। मतलब नॉर्म्स, नॉर्म्स क्या होते हैं? रूल। रूल बहुत ज़्यादा विशाल है हमारे देश के, यानी कि संविधान की बात हो रही थी। बाकी सभी इजी वर्ड है, देख सकते हैं आप। हैप्टी मतलब हाफते, हाफते हुए चेस्ट भारी हो जाती है, मैसी हो जाती है, विशाल हो जाती है। इस तरह से हमने इसको याद कर रखा था, आप रिवाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड मैंडेटरी, इजी वर्ड है, मतलब कि अनिवार्य, कंपलसरी, एसेंशियल। और इम्पेरेटिव मतलब कि अनिवार्य है। ऑप्शनल इसका एंटो हो जाएगा, मतलब कि वैकल्पिक। इससे रिलेटेड वर्ड की बात करें तो अनिवार्य की बात हुई है, आवश्यक की बात हुई है, तो एग्जिजेंट भी हमें करना पड़ेगा, मतलब कि एक्स एजेंट की देश को बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, वे बहुत ज़्यादा देश के लिए अनिवार्य है। ठीक है। यूजुअल हो जाएगा एंटो, मतलब कि सामान्य। नेक्स्ट वर्ड मैनिफेस्ट। मैनिफेस्ट का मतलब होता है स्पष्ट करना, ऑब्वियस हो जाएगा एपरेंट। अब इसमें मनी को रिलेट करेंगे, मनी पैसा, है ना। और फेस्ट से फेस्टिवल को रिलेट करेंगे। मनी फेस्टिवल में स्पष्ट होती है, मतलब एपरेंट, एपरेंट मतलब दिखाई देना, प्रत्यक्ष होना। अब जैसे आप मेले में गए, किसी को भी साथ लेकर गए, आप खुद भी जाते हैं, तो वहाँ पर पैसा जरूर खर्च करके आएंगे आप। ठीक है। तो मनी फेस्टिवल में स्पष्ट होती है, ऑब्वियस होती है, एपरेंट होती है। तो आप इस तरह से इसको बेहद आसानी से याद कर सकते हैं। मनी फेस्टिवल में एपरेंट होती है, स्पष्ट होती है। डिस्गाइज हो जाएगा, छुपा हुआ, हिडन, इसके एंटो हो जाएंगे। एपरेंट, आपके पेरेंट बहुत ज़्यादा स्पष्ट हैं। जैसे मैनिफेस्ट यहाँ पर भी आ गया, मनी फेस्टिवल में स्पष्ट होती है। बाकी सभी इजी वर्ड दिख रहे हैं। और कॉन्स्पिक्यूअस मतलब कौन सी पिक्चर स्पष्ट है, तो ये भी हो जाएगा। बाकी इविडेंट आया इसमें, एविडेंस की हमें प्रत्यक्ष प्रमाण दो, तो ये भी हमने कर रखा है। और इल्यूसिडेट मतलब एलूसीडेट डेट पर चल रही है, क्या स्पष्ट कर दे, हमें बता दे। तो मतलब कि व्याख्या करना, स्पष्ट करना, क्लैरिफाई करना। इंटेलिजिबल मतलब इंटेलिजेंट, बच्चे चीज़ों को आसानी से समझने योग्य होते हैं, लूसिड होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम वर्ड देखते हैं मैन्युफैक्चर। मैन्युफैक्चर इजी वर्ड है, मतलब निर्माण करना, प्रोड्यूस करना। डेस्ट्रॉय इसका एंटो हो जाएगा, नष्ट करना। एनाइलेट हमने देख रखा है, मतलब एनी ने ही लेट कराकर प्रोग्राम नष्ट कर दिया था, डिस्ट्रॉय कर दिया था। ये इसका अपोजिट है, मतलब कि एंटो है ना, एनाइलेट। नेक्स्ट वर्ड मार्वलेस, अगेन इजी वर्ड। मार्वलेस जैसे हम कहते हैं, इट इज़ मार्वलेस मतलब कि अद्भुत है ना, जैसे अद्भुत है। और वंडरफुल है, शानदार है। टेरिबल और ऑफुल इसके हो जाएंगे एंटो, दोनों इजी वर्ड है। और लशस हमने पिछली वीडियो में देखा था, लस्सी हमें रसीली लगती है, मतलब लस्सी रिलेट किया था, अस मतलब हमें, लस्सी हमें जूसी लगती है, रसीली लगती है। और इससे रिलेटेड वर्ड एक लेसीट्यूड भी देखा था, मतलब लस्सी तू दे मुझे, लस्सी तू दे मुझे, मैं अपनी सुस्ती मिटाऊंगा, अपनी थकान दूर करूंगा। ठीक है, तो आप उसको भी रिकॉल कर सकते हैं, पिछली वीडियो में हमने किया था। नेक्स्ट वर्ड है मैवरिक। मैवरिक का मतलब होता है स्वतंत्र विचारक, मतलब नॉन कन्फॉर्मिस्ट हो जाएगा, जो स्वतंत्र विचार वाला आदमी होता है। अब इसमें मावे को रिलेट करेंगे, और रिक से मतलब रखना, है ना। मावे रखने वाले स्वतंत्र विचार के होते हैं, बिल्कुल। तो इजी सी लाइन है, रिलेटेबल है। मावे रखने वाले स्वतंत्र विचार के होते हैं, मतलब बिल्कुल स्वतंत्र विचारक होते हैं, मतलब किसी भी अनुरूप से नहीं चलते, गैर अनुरूपवादी होते हैं। ठीक है। एंटो की बात करें तो कन्वेंशनल और कन्फॉर्मिस्ट हो जाएगा। कंजर्वेटिव मतलब कि रूढ़िवादी। दोबारा बताता हूँ, मैवरिक मतलब मावे रखने वाले, स्वतंत्र विचार वाले होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं मीगर। मीगर भी वैसे इजी वर्ड है, काफ़ियों को पता होगा, लेकिन नहीं पता हो तो इसकी ट्रिक बना लेंगे हम। मीगर का मतलब होता है अपर्याप्त,
या फिर इनएडिक्वेट हो जाएगा, स्कैंटी हो जाएगा मतलब कम, इनसफिशिएंट हो जाएगा, और स्कार्स मतलब कि दुर्लभ। अब आप इसमें देखिए एम ई ए आपको सबको पता होगी, एम ई ए लेना है, एम ई ए लेना है, सब कहते हैं एस ओ इन एम ई ए, ठीक है। एम ई ए और घर से घर को रिलेट करेंगे। अब एम ई ए में आपको पता हो मोस्टली पोस्टिंग फॉरेन में होती है, बहुत कम, अगर 30% यहाँ हो रही है तो 70% आपकी बाहर होगी, है ना, या फिर आपको कुछ एक टाइम के बाद जाना जरूर पड़ेगा। तो उसी से रिलेट करेंगे, एम ई ए में घर में नौकरी अपर्याप्त होती है, मतलब घर, घर का मतलब है यहाँ पर इंडिया से, भारत से, है ना। एम ई ए में भारत में नौकरी या घर में नौकरी अपर्याप्त है, या फिर इनसफिशियंट है, इनएडिक्वेट है, दुर्बल है, कम है, ये कम है, ठीक है, कम ही मिलती है। तो आप इस तरह से आराम से इसको याद कर सकते हैं। मीगर एम ई ए में घर में नौकरी मिलना अपर्याप्त है या फिर कम है। एम ई ए में घर में नौकरी मतलब इंडिया में नौकरी बहुत ज़्यादा कम है ना। तो आप रिलेट कर सकते हैं। और इनसे रिलेटेड वर्ड की बात करें तो डर्थ हमने देख रखा है, अर्थ में पानी की कमी हो रही है, स्कार्सिटी हो रही है। और dwindle हमने देख रखा है मतलब कि घटना, डिक्रीज होना। स्विंडल भी हमने साथ में ही देख रखा है मतलब ठगना। तो इन दोनों वर्ड को भी आप एक साथ याद करें, कन्फ्यूजन नहीं होगी। और ले क्यों ना मतलब लूँ क्यों ना जब मैं अभाव में था, है ना, जब मैं अभाव में था मेरे पास कमी थी चीज़ों की। अबंडेंस इसका एंट हो जाएगा, अब्बू ने डांस बहुत ज़्यादा प्रचुरता में किया था। और मिटिगेशन हमने देख रखा है, मिट्टीगेट पर कम डाल मतलब कि कमी होना किसी चीज़ की, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं मीन। इजी वर्ड है, मीन का मतलब होता है नीच, ग्रीडी हो जाएगा लालची। एंटो की बात करें तो नोबल, और जेनेरियस मतलब कि उदार। रवाइल हमने देख रखा है, री वाइल, वाइल का मतलब होता है घृणा करना, नीच काम करना। अब री मतलब दोबारा, दोबारा नीच काम करोगे तो गाली तो पक्का मिलेगी, अब्यूज मिलेगी, है ना, दुर्व्यवहार आपके साथ होगा। नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं मियंडर। मियंडर का मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा होकर जाना, कर्व होना। वेंडर मतलब भटकना, वाइंडिंग हो जाएगा मतलब कि घुमावदार। अब मैं अंदर आकर इधर उधर भटकने लगा, ठीक है, मैं अंदर आया और इधर उधर भटकने लगा। वैसे जो रिवर आपको पता होगी, रिवर का एक पैटर्न भी होता है मतलब मियंडर। तो मैं अंदर आकर इधर उधर भटकने लगा। और एंटो की बात करें तो डिटरमाइंड हो जाएगा, स्ट्रेट हो जाएगा मतलब कि सीधा। हमने देखा था सर्प को रिलेट किया था, सर्प टेढ़ा मेढ़ा चलता है मतलब घुमावदार चलता है, जिगजैग चलता है। सीनियस हमने देखा था, सीनू टेढ़ा मेढ़ा चलता है, लड़के को रिलेट किया था। गैलीवेंट मतलब गली में वो आंटी इधर उधर घूम रही है, मियंडर हो गया था। और लेबरिंथ मतलब ला बाई रिन इसमें रिलेट कर सकते हैं, भूल भुलैया में खो गया था क्या, हम डांट रहे थे उसको, है ना। मियंडर यहाँ पर भी आ गया, मैं अंदर आकर इधर उधर घूमने लगा, भटकने लगा, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड मेडल। मेडल का मतलब होता है हस्तक्षेप करना, इंटरफेयर करना। अब इसको मिडल से रिलेट करेंगे, ठीक है, ई की जगह आई लगा दो तो मिडल हो जाएगा। मिडिल में ही हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, मिडिल में आकर हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। जैसे देख सकते हैं ये इनकी मम्मी है, ये खाना बना रही है, काम कर रही है, बच्चे यहाँ पर इंटरफेयर कर रहे हैं चीज़ों में, ठीक है। तो मिडल, मिडल में आकर हस्तक्षेप बिल्कुल नहीं करना चाहिए, मतलब इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। एंटो की बात करें तो इग्नोर हो जाएगा, नज़रअंदाज करना। दोबारा बताता हूँ, मिडल, इसको मिडिल से रिलेट करेंगे, मिडिल में आकर हस्तक्षेप बिल्कुल नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं मिडोकर। मिडियोकर का मतलब होता है साधारण। इजी वर्ड है, एवरेज हो जाएगा, सेटिस्फैक्ट्री, संतोषजनक। और एंटो की बात करें तो एक्सेप्शनल और सुपरलेटिव मतलब कि श्रेष्ठ। तो इजी वर्ड है मिडियोकर। बाकी इससे रिलेटेड एक्जोटिक हमने देख रखा है, एक्जोटिक गाने में प्रियंका चोपड़ा असाधारण दिख रही थी, स्ट्रेंज दिख रही थी, ठीक है। वैसे वर्ड है मीडियोकर, इजी वर्ड है मतलब कि साधारण होना, एवरेज होना। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड है मीक। मीक का मतलब होता है विनम्र, सबमिसिव, मॉडेस्ट मतलब कि विनम्र। अब आप याद कीजिए रिटर्न ऑफ हनुमान मूवी, ठीक है, अपने बचपन में पक्का देखी होगी, आज भी आप देखते होंगे या कभी ना कभी आपके आगे आई होगी। इसमें एक लड़का था मिंकू, है ना। अब मिंकू से मीकू को रिलेट कर लेंगे हम, मतलब मीक से मीकू। मीकू, अब आपको ये लड़का पता है, इसके जो साथ वाले थे वो मोटा सा लड़का था एक, तो वो इसको मारते थे, परेशान करते थे। तो मीकू बहुत ज़्यादा विनम्र था, मतलब सबमिसिव था। तो इस तरह से हम इसको आसानी से रिलेट कर सकते हैं। मीकू लड़का बहुत ज़्यादा विनम्र था, सबमिसिव था, मोडेस्ट था, मतलब कि सीधा साधा था। तो आराम से आपको याद हो जाएगा। एंटो की बात करें तो असर्टिव मतलब कि हठी। कटियस मतलब कि कोर्ट में हमें विनम्रता से बोलना चाहिए, या हम विनम्रता से बोलते हैं, पोलाइट, ठीक है। और दोबारा बताता हूँ, मीक से मीकू को रिलेट करेंगे, मिंकू था वैसे ये, ठीक है। मीकू लड़का बहुत ज़्यादा विनम्र था। रिटर्न ऑफ हनुमान में आप जाकर चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड, वर्ड है मेलंकोली, यानी कि उदासी, सोरोफुल हो जाएगा, ग्लूमी। और डेस्पोंडेंसी मतलब देशपोंड देखकर निराशा की ओर जा रहा है ना। तो इसे भी हमने याद कर। बाकी इसमें जो कीवर्ड की बात करें तो मेला आ रहा है और छोले, ठीक है। मेले में छोले खाकर मैं बहुत ज़्यादा उदास हो गया, ठीक है, मुझे पसंद थे
दिल्ली वालों के, और मैंने वहाँ अमृतसरी खा लिए, तो मेले में छोले खाकर मैं बहुत ज़्यादा उदास हो गया, ग्लूमी हो गया, दुखी हो गया, इतने गंदे छोले थे। ठीक है। और एंटो की बात करें तो चीयरफुल, एक्सटेसी हो जाएगा परमानंद। एक्सटेसी भी करा रखा है, एक्स की ऐसी तैसी करने पर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, परमानंद मिलता है ना। तो वर्ड था हमारा मेलंकोली, इसमें मेला और छोले। मेले में छोले खाकर मैं बहुत ज़्यादा उदास हो गया था। ब्लैक हमने देख रखा है, ब्लैक हो गया मेरा पूरा जीवन, मतलब उदास हो गया था। ग्रिम हमने देख रखा है, मतलब गाड़ी के रिम बहुत ज़्यादा कठोर होते हैं, भयानक होते हैं। और बाकी सभी देख रखे हैं। कोड डायल करके सौहार्दपूर्ण और दोस्ताना बातें करो, ये भी हमने देख रखा है। डेजोलेट मतलब देशों में लेट। अब पीएम जब जाते हैं, पीएम का देशों में लेट पहुंचने पर वहाँ पर सन्नाटा और उदासी छा जाती है ना। लोग इंतजार कर रहे हैं तो उनको वेट करना पड़ता है, तो वे सन्नाटा और उदासी छा गई जब पीएम हमारे लेट पहुंचे। तो इसे इस तरह से हमने इसको याद कर रखा था। लुगुब्रियस मतलब लुगाई हमारी उदास रहती है, रहती है। लुगाई हमारी बोर और उदास रहती है, तो मीनिंग हो गया था इसका उदासी। बाकी सभी इजी वर्ड देख सकते हैं, सभी याद होंगे आपको आई होप। गुलाम हमने देख रखा है, गुलाम आदमी उदासी में रहता है। डिसमल भी हमने कर रखा है, दिस माल, इस माल की निराशाजनक परफॉर्मेंस थी। और रिस्टफुल मतलब रिस्ट हमारी पूरी टूट गई, मेरी पूरी टूट गई, इसलिए मैं उदास हूँ। ठीक है। मेले में छोले खाकर मैं बहुत ज़्यादा उदास हो गया। ठीक है। तो रिवाइज के तौर पर आपको केवल ट्रिक की लाइन करनी है, केवल कुछ एक लाइनें होती हैं, वही आपको याद करनी है, वर्ड आपको याद हो जाएगा। जैसे डोर है, हमने पहले कर रखा है, डोर बहुत ज़्यादा कठोर होते हैं, उदास होते हैं, या फिर स्टर्न होते हैं, है ना, कठोर होते हैं। क्लम गुलाम आदमी उदासी में रहता है, अभी बताया मैंने आपको। और पोइग्नेंट प्रेग्नेंट से रिलेट कर सकते हैं, मतलब मार्मिक हो जाएगा। विस्टफुल भी मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, मिलो। मिलो का मतलब होता है नरम, सौम्य, और जेनियल हो जाएगा राइप, पका हुआ। जैनी ऑल, जैनी लोग सभी सौम्य होते हैं, उदार होते हैं। मिलो, मिलो आप ध्यान करिए, एक क्रीम होती है, आपको पता भी होगा, मिलो मेलोडर्मा भी आती है, और मिलो से रिलेटेड मतलब क्रीम आती है। अब मिलो जो क्रीम है स्किन को नरम बनाती है, मतलब सौम्य बनाती है, तो आप आराम से इसको याद कर सकते हैं। मिलो क्रीम जो है वो स्किन को नरम बनाती है। और एंटो हो जाएगा हार्ड, मतलब कि कठोर। अब इसका अपोजिट क्रूड, क्रूड ऑयल से रिलेट करेंगे, मतलब कि कच्चा। ठीक है। रिफाइंड हो जाएगा इसका एंटो, राइप हो जाएगा पका हुआ। मिलो, मिलो जो क्रीम है स्किन को नरम बनाती है, सौम्य बनाती है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड है मेलोडियस। मेलोडियस भी इजी वर्ड है वैसे तो, सुरीला होना, ट्यूनफुल होना। अब मेलोडी आप याद करें, मेलोनी और मोदी, तो मेलोनी को रिलेट करेंगे। मेलोनी बहुत ज़्यादा सुरीला गाना गाती है ना, उड़ता ही फिरूं, तो वो वाला मतलब मीम से रिलेट करेंगे। जैसे अभी तो मोदी जी ने गाना गाया था उड़ता ही फिरूं इन हवाओं में कहीं, और इस बार मेलोनी गाना गा रही है, तो मेलोनी बहुत ज़्यादा सुरीला गाना गाती है, तो ये भी आप रिलेट कर सकते हैं। या फिर मेलोनी इतनी सुरीली क्यों है, जैसे मेलोडी था ना, मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है, तो मेलोनी इतनी सुरीली क्यों है, तो इस तरह से भी आप इसको रिलेट कर सकते हैं। एंटो की बात करें तो ट्यूनलेस मतलब कि बेसुरा। दोबारा बताता हूँ, मेलोडियस या तो मेलोडी से भी रिलेट कर सकते हैं, मेलोडी इतनी सुरीली क्यों है, या जो मेलोनी है ये वाली मोदी जी वाली, तो इनको भी आप रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, वर्ड हो जाएगा मेनस, और मीनिंग हो जाएगा खतरा, थ्रेट, और न्यूसेंस हो जाएगा मीना से। मीना से कहो वहाँ खतरा है। ठीक है। मीना से कहो वहाँ खतरा है, तो आप आसानी से इसको रिलेट कर सकते हैं। एंड हो जाएगा कंफर्ट, हेल्पिंग, और फेलिसिटी। फेलिसिटी भी हमने कर रखा है, फेलिसिटी देखकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, सुखद होती है। ठीक है। और मेनस हमारा वर्ड है, खतरा इसका मीनिंग है, मीना से कहो वहाँ खतरा है, मत जाओ। मीना से कहो वहाँ खतरा है। और जियोपार्डी मतलब जियो का पहाड़ी पर लगा खंभा बहुत ज़्यादा खतरनाक है। और पिटफॉल मतलब पिटबुल डॉग जो है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। हैज़ार्ड, हजार बार डसना बहुत ज़्यादा खतरनाक है। और एक हैपेजार्ड था, मतलब हप हज़ार्ड में पड़ जाएगा अगर तू लापरवाह होगा, तो मीनिंग हो गया था लापरवाह। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, मर्क्यूरियल। मर्क्यूरियल का मतलब होता है चंचल, वोलेटाइल हो जाएगा। क्विक चेंजिंग मतलब एकदम चेंज होने वाला। ठीक है। मरकरी से रिलेट करेंगे, मरकरी को किसी भी आप बर्तन में डालिए, किसी भी चीज़ में डालिए, तो वो उसी का ही रूप ले लेता है, तो मरकरी से आराम से इसको याद कर सकते हैं। मरकरी जो पारा होता है बहुत ज़्यादा चंचल होता है, परिवर्तनशील होता है। ट्रैंक्विल हो जाएगा इसका एंटो, मतलब कि शांत। और फिकल मतलब फी कर दूंगा, इतने विचलित मत हो, चंचल मत हो। बाकी वर्ड आप देख सकते हैं, कर रखे हैं या फिर इजी हैं। नेक्स्ट वर्ड मर्सी। मर्सी भी इजी वर्ड है, आपको पता होगा, मर्सी गाना भी है बादशाह का। और सिंपैथी हो जाएगा, और क्लीमेंसी मतलब कि कृपा। स्टर्ननेस मतलब स्टर्न मतलब कि हो जाएगा कठोरता। फिकल हमने देख लिया है।
नेक्स्ट वर्ड देखते हैं मैरी। अब मैरी का मतलब शादी होता है, शादी का मतलब पर्सन या फिर खुशी, हैप्पी, आपको खुशी हो रही है, शादी हो रही है आपकी लाइफ का सबसे बड़ा दिन, तो आपको खुशी तो होगी ही। तो मैरी मतलब खुशी, प्रसन्नता। एंड हो जाएगा गुलाम उदास, जैसे गुलाम उदास रहते हैं, ये भी हमने रिलेट कर रखा है। एम्यूज़, सिद्धू मूसेवाला सबका मनोरंजन करता था। और डिलेक्टेशन, दिल्ली के इलेक्शन देखकर मुझे बहुत ज़्यादा आनंद मिला था। डिलाइट, डेली लाइट मुझे आनंद देती है। प्लाइट, पीली लाइट मुझे ट्रबल देती है। ब्लाइट, बिल्ली लाइट तोड़कर चली गई, ठीक है, डैमेज करके चली गई। एक्सल्टेशन, एक्स को उल्टा स्टेशन पर छोड़कर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिली। एगनी, गनी भाई आज भी पीड़ा में है। और जेनियल मतलब जेनी ऑल, सभी मिलनसार होते हैं। कॉर्डियल, कोड डायल करके दोस्ताना बातें करो। ग्ली, गीली सड़क देखकर मुझे खुशी मिलती है। जोली, जोली एल भी बहुत ज़्यादा खुशमिजाजी व्यक्ति था। तो आप सभी को फटाफट से रिवाइज कर सकते हैं। बाकी हमारे 25 वर्ड आज के यहीं समाप्त होते हैं। स्टार्ट करते हैं रैपिड फायर ऑफ C3 सीरीज। फॉलिएज मतलब फूल लगे हैं पत्तियों के साथ। ग्रीनरी, फूल लगे, है ना। फॉरबोर्डिंग, 4 बोडे, 4 बोडे मिलकर पूर्वाभास कर रहे हैं घर के जलने का। जैसे ए बोडे क्या था, एक बोडे, ए बोडे घर चला जा, और 4 बोडे मिलकर पूर्वाभास कर रहे हैं घर जलने का, मतलब पूर्वाभास करना, अलार्म, ठीक है। फोर्सवियर मतलब फोर्स, दबाव में आकर, स्वेयर मतलब कि शपथ लेना, फोर्स में आकर उसने शपथपूर्वक त्याग दी चीज़ें, ठीक है। फ्रूशन मतलब फ्रूटी को रिलेट करेंगे। फ्रूटी का बड़ा डब्बा मिलने पर बच्चों का सपना साकार हो जाता है। और गैफ मतलब गूफी को रिलेट किया था, गूफी चालबाजों को पकड़ता है। गैम्बल मतलब गम भूलकर उछल कूद कर रहा है वो। गार्बल मतलब मार्बल, मार्बल को तोड़ा मरोड़ा नहीं जा सकता। गास्प मतलब गैस पेट में है इसलिए हाँफ रहा है। और ग्रोन मतलब ग्रो, जीवन में ग्रो हो जाओ और बड़बड़ाना बंद कर दो, कराहना बंद कर दो। ग्रफ मतलब रफ है तुम्हारा गला इसलिए कर्कश, रूखा गा रहे हो या रूखी आवाज़ आ रही है। तो आप देख सकते हैं हमारे 10 वर्ड यहीं कंप्लीट होते हैं। बाकी वीडियो लाइक ज़रूर करते हुए जाना, और वीडियो शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब भी आप कर सकते हैं। सीरीज़ कंटिन्यू देखें पहले से लेकर लास्ट तक, तभी आपको चीज़ें बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगी। चीज़ें रट जाएंगी, ये मेरी गारंटी है, बिना किसी एफर्ट के। ठीक, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। बाकी कोई भी फीडबैक सजेशन हो कमेंट में लिखना ना भूलें। बाकी चीज़ें ऐसी ही चलती रहेंगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।